बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। जितना जितना बाप का सुनाया हुआ छपता चला जाएगा उतनी उतनी संपन्न स्थिति होती चली जाएगी। जितना जितना बाप का सुनाया हुआ दिल में छपता चला जाएगा उतनी उतनी संपन्न स्थिति छपेगा। तभी जब धारणा साथ होती चली जाएगी, प्योरिटी की फुल क्वालिटी ओके होगी तो ही छपेगा। प्योरिटी की फुल क्वालिटी कहाँ तक लिखा जी? तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने। तो धारणा भी करनी है। प्रश्न है सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? ईश्वरीय सूक्ष्म सेंद्री का एक पॉइंट यह भी है कि जितनी बड़ी हमारी एम होगी उतने बड़े बड़े धारणा के पॉइंट हमें अटैक करेंगे। उतने उच्च लेवल के धारणा के पॉइंट हमें अटैक करेंगे। दास दासियों को या प्रजा को या शौकारों को हाई लेवल के पॉइंट धारणा की अटैक नहीं करेंगे। वो ड्रामा को हाईलाइट रखेंगे। ड्रामा जो कुछ होगा वो कुछ हमारा पार्ट प्ले हो जाएगा। और जो उच्च पद पाने वाली आत्माएं होंगी वो ड्रामा को इस रीति से हाईलाइट रखेंगे कि ड्रामा में हमारा ये ऊंचते उच्च पार्ट फिक्स है। ड्रामा में ये ऊंचते उच्च पार्ट हमारा फिक्स है। प्रजा में आने वाली क्वालिटी ये कहेंगी कि जो कुछ ड्रामा में होगा वो पार्ट हो जाएगा। और हाई लेवल में आने वाली आत्मा क्या कहेंगी कि ड्रामा में हमें जी हमारा ऊंचते उच्च पार्ट नोंदा हुआ है। करेंगे दोनों ही ड्रामा को यूज। वो हाई लेवल के आधार पर और वो लो लेवल के आधार पर करेंगे दोनों ड्रामा को यूज। कहाँ तक लिखा जी? सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर है जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं। बाहर का टेम्परेचर मैंने देखा भले ही 38, 40, 42 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर अभी तक 28 से ऊपर नहीं गया। इस वायुमंडल का टेम्परेचर नहीं समझे अपन? मैं जी क्या समझे?
30 के आसपास ही होगा, 30-32 होगा। नहीं 36-38 तो रोज आ रहा मोबाइल में, सहारनपुर का टेम्परेचर आज 36 रहेगा, आज 38 रहेगा। 2 दिन से डाउन हो रहा है। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर 28 से ऊपर नहीं गया। जी सर्दी में यहाँ का टेम्परेचर प्लस रहता है। सर्दी में बाहर का टेम्परेचर 5-6-7 होगा, यहाँ का टेम्परेचर 14-15 होगा। गर्मी में बाहर का टेम्परेचर 37-38 होगा, यहाँ का टेम्परेचर 28-29-28। जी कहाँ तक लिख लिया? तो जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं सुदर्शन चक्रधारी सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड। बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड। केवल सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना टाइम लगता? 1 सेकंड बन जाते 1 सेकंड में सुदर्शन चक्रधारी। कितना टाइम? याद करने पड़ते हैं, सीन बनाने पड़ते हैं। सीन बनाने के बाद बन जाते सुदर्शन चक्रधारी? टाइम लगाने के बाद बन जाते हैं? टाइम लगाने के बाद भी नहीं मिलते। हाँ जी कितना टाइम? ऐसे काउंटिंग ही नहीं, टाइम कितना चाहिए? क्योंकि समय कितना टाइम चाहिए? मुझे कितना चाहिए? 1 सेकंड ये बंदा चल रहा का 1 सेकंड में अच्छा तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है। क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं।
ओम शांति। क्वालिटी के आधार पर सूर्यवंशी 8-108 है। क्वालिटी के आधार पर सूर्यवंशी 8-108, बाकी संबंधों के आधार पर सूर्यवंशी 9 लाख। क्वालिटी के आधार पर सूर्यवंशी, 108 बाकी सब मतलब हम सूर्यवंशी घराने के हैं। जरूरी नहीं कि क्वालिटी हो, जरूरी नहीं कि, लेकिन कहलाएंगे सूर्यवंशी, कहलाएंगे। मैं कैसे सूर्यवंशी का अंतर? हाँ जी, अब क्वालिटी के आधार पर माला के मन की, ठीक है। क्या मैं नाम किसके आधार पर? आप संबंधों के आधार पर, कुछ समझ, संबंधों के आधार पर पद्मवन सब संबंध लगे बैठे हैं। अल्प में क्या पॉइंट चल रहा? सूर्यवंशी बनने का किस आधार पे? हाँ जी, किस आधार पे है? क्वालिटी के आधार पे है या आप किस आधार पर है? पता नहीं, बाबा को पता होगा। अच्छा, आपको बाबा को पता होगा, आप तो कुछ पता लगते ना। हम तो रखने के हिसाब किताब बाबा के पास है। बेटी के बाद चाहे हम तो बाबा के पास आ गए। वैसे भी स्कूल में भी वैसे अकाउंटेंट बाबा है इनका। नहीं नहीं, ठीक है। सही है, पुरुषार्थ करो, बाकी संभाले बाबा। क्या हाँ जी, पुरुषार्थ हम करेंगे, संभालेगा बाबा। नहीं नहीं, ठीक है जी। कहाँ थे? ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी सुदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्थूल में पंखा रिफ्रेश करे और सूक्ष्म में सुदर्शन से सुदर्शन चक्रधारी बन बैठोगे तो रिफ्रेश होंगे और रिफ्रेश करेंगे। इधर से पंखा चलाने के लिए कहा, मुरली में भी आ गए। हाँ जी, इधर से हमने पंखा चलाने के लिए कहा, उधर मुरली में भी आ गए। उधर बल्ले में भी पंखा आ गया। आपकी बात कितनी बार सुनते हैं देखो, हाँ। नहीं? आपने से ये कॉन्ट्रैक्ट रखा हो। सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। सुदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बने। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। सुदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं बाबा सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकंड है। जो सुदर्शन चक्रधारी को समझ लेंगे, सुदर्शन चक्र को समझ लेंगे, वो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। वो चक्रवर्ती राजा अर्थात विश्व महाराज। जी, कहाँ थे? बच्चे 1 सेकंड, फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। सुदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा, बनाने वाला है
शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना ना सके। या तो बच्चे जानते हैं विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में या नहीं। यह विष्णुवंशी बनने का युग तुम यहाँ आते हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया नए विश्व में गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इससे उच्च पद और कोई वो तो नहीं। इससे उच्च पद और है नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में भी तुम समझाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है। बोलो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे। तुम भी समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है कि विष्णुवंशी देवी देवता थे जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं हे बच्चों तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। तुम सतयुग में सारी मुरली या सूर्यवंशी के ऊपर है और सुदर्शन चक्रधारी के ऊपर है। सूर्यवंशी के ऊपर और सुदर्शन चक्रधारी के ऊपर। कोई ना कोई 1-2 पॉइंट के ऊपर ही पूरी पूरी मुरली चलती है। इस पर जेंट्स डिपार्टमेंट जी कहाँ थे हैं? दूसरी लाइन थी। तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था। बरोबर भारत स्वर्ग था। यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं थे। पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म कहना कि थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर ब्रेक ले लो बीच में। थोड़ी देर का ब्रेक ले लो बीच में। हाँ जी नहीं कर्मेंद्रियां तो कह रही जाने हैं। नहीं आप ही तो कह रहे नहीं जाना। कर्मेंद्रियां कह रही जाना। कर्मेंद्र के राजा हैं उनको नहीं जाने देंगे। उनको भी नहीं जाने देंगे, लेकिन बार बार चली जाती कर्मेंद्रियां हैं। कोई बात नहीं। अब नहीं जाने। अच्छा एग्रीमेंट हो गया। मुझे तो लगा हाँ जी थोड़ा सा भी आ गया। जी
तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे, शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। यह सामग्री तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं। वह ज्ञान का सागर, मुझसे सृष्टि का बीज रूप। सतयुग में इतना तो क्लियर रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह छोड़ अब जाके के नई देह लूंगी। नहीं, इतना क्लियर रहेगा नेता में? नेता में इतना क्लियर रहेगा? हाँ जी बोलो कंचन। मैं आत्मा हूँ, मैं ये पुरानी देह छोड़ जाके, बाकी ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान का बीज तो यही है, ज्ञान का बीज रहेगा खाली। इसे बाबा कहते हैं स्वेच्छा से शुरू करें। जी रेनू बहन का है? हाँ जी आज मिली नहीं। आज मिली, आज मिली। ठीक। जी कहाँ थे? ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनको वृक्षपति अतः बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। जो देवताएं निर्विकारी थे, मैं फिर कहाँ गए? मैं फिर कहाँ गए? अब कहाँ है? अब यहाँ बैठ के सो रहे हैं। सो गए। बता दो बाबा को, अब यहाँ बैठे हैं, बन गए देवी देवता। आत्मा तो वही है। हैं? जी तुम पूज्य देवी देवता थे, वह कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। बाबा ने पूछा दिल पर या कागज पर, किस पर नोट करोगे? हाँ जी कागज पे तो नहीं नोट करोगे। मोड़ा किस पे नोट करेंगे? कांता में? कागज में तो नहीं। कंचन में किस पे नोट करेंगे? पहले कागज में नोट करना पड़ेगा, कागज में नोट करने के बाद फिर दिल में नोट होगा। उसे बार बार रिपीट करके कागज में भी नोट करना है, दिल में भी नोट करना है। हाँ जी कागज से फिर दिल में जाएगा। अभी भी तो कागज में, अभी भी तो पहले किसमें, फिर दिल पर या कागज पर, या कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वही स्वर्गस्थ हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं।
बाप बगैर और कोई दे न सके। लौकिक बाप तो है देहधारी, तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा लौकिक बाबा तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चों तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। यह रावण का राज्य, हर वर्ष रावण को जलाते हैं फिर भी मरता ही नहीं। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध करके दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मवंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं हैं। इस समय यही आश्री राज्य बाप को कहते हैं, हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। वह वर्षा देते हैं सुख का, सतयुग को सुखधाम कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ नहीं दूसरी ले लेते हैं, समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सतगुणी होता है, पहले बच्चा सतगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से भी उच्च समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी विकारी दृष्टि से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को यह पता नहीं रहता। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं, यहाँ तो एक भी कोई भी पॉइंट पे बाप ये कह देता है, यहाँ एक भी ऐसा नहीं, यहाँ एक भी ऐसा नहीं, यहाँ एक भी पावन नहीं, यहाँ एक भी बोलो और पॉइंट पे बाबा क्या कह देते हैं, एक भी ऐसा क्यों है? शरीर का जन्म विकारों से है ना। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही पार्श बुद्धि, यह है ही पार्श बुद्धि बनने का युग। बाप आकर के पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बनाते हैं। सोमान अनिता में भेजे, आज भेजे, भेज दिए, रोज भेज रहे, 3-4 दिन से कांतावन जी आपको भी चल रहे पक्का? कितनी देर लग जाती है सोमान निकालने में? हाँ जी नहीं, कितनी देर लग जाती है सोमान निकालने में? टाइम लग जाता है कितना लगभग? मूल्य सोमान के आधार पर पढ़ते हो या मूल्य छपने के आधार पर पढ़ते हो? जैसे रोज पढ़ते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, साथ साथ निकालते रहते हैं। दोनों काम साथ साथ चलते हैं, रिवीजन भी और सोमवार भी। पंचम में कितना टाइम लग जाता है?
तो डेली वाली उसमें कम लगता है, जैसे अगले दिन के निकाल में तो उसमें ज़्यादा है। एक बार पहली बार करनी, ये पड़ी हुई होती है तो उसमें कम टाइम, जो प्रेजेंट में निकालना है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसमें कम लगता था, जो अगले दिन के निकाल रहे थे ना पिछले महीने, हाँ, अब उसमें ज़्यादा लग रहा है, उसमें ज़्यादा लगता है। 1 घंटा लग रहा था। डेली वाली में कम लगता है, क्योंकि वो सुबह पड़ी हुई जो एडवांस निकालता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हम्म। ऐसे ही अनुभव है। पढ़नी पड़ेगी। एडवांस वाली पूरी, इसमें जनरल में तो क्या है, तो साथ साथ निकल रहे हैं मेरे तो। हाँ, वो पढ़नी पड़ती है। मेरे साथ साथ निकल रहे हैं। बोला बाबू आप निकाल ले। हाँ जी कशिश बाबू, कॉपी कर दी। अनुपम भाई आज से निकालने शुरू करेंगे क्या अनुपम भाई? मेरे पास नहीं। हाँ जी मेरे पास नहीं। क्या नहीं आपके पास कुछ? अभी मोटे का कोई वो नहीं है। नहीं मोबाइल तो है। मोबाइल में कभी जाता है कभी हाँ जी नहीं। मेरे पास नहीं है ना मोबाइल। तो पुरानी मुरलियाँ ले जाओ। हाँ जी एक मुरली में से 11 सामान रोज निकालना। आप पुरानी मुरलियाँ लीजिए 50-100। मैं पुराना है। हाँ जी पढ़ने में मजा नहीं आता। उनमें डेट चेंज करके दे देते हैं। हाँ जी डेट चेंज कर देंगे उनमें। अभी वरदान चल रहा है बस। अभी वरदान ही चलने दें। अच्छा बताना ना बताना। ठीक है ठीक है। हर्ष आप निकाल ले। नहीं नहीं केन बाबू, केन बाबू पड़ोसी का रंग लग गया। पड़ोसी का समय निकाल ले। जी ठीक है। अड़ोसी पड़ोसी एक जैसे हैं। अड़ोसी पड़ोसी तो क्या बन? अड़ोसी पड़ोसी हाँ जी एक जैसे ठीक है ना? हैं तो फिर दोनों एक जैसे कर लो तो सारे आ जाएंगे। हैं। तो जब वो निकाल ले सोमा। अच्छा करेंगे आज से शुरू? नहीं बोल दो तो फिर बाबा जिम्मेवार हो जाएगा। इंटरेस्ट सा नहीं हो रहा। अच्छा आज इंटरेस्ट क्रिएट कर दो। आज इंटरेस्ट क्रिएट कर दो। जी कहाँ थे? कहा जाता है संकारी तो संकोली नीचे वाला। अच्छा जी। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में सब कुसंग है। क्या बोला? ये लाइन समझ में नहीं आई पद्मा में? कसम के अलावा सारा पसंद नहीं है। भले ब्राह्मण परिवार में भी किसी का करें। अहमद जी ये क्या बात बोली बाबा ने? वो ज़्यादा खराब हैं? आशावंती जी क्या चीज़ बोली? जहाँ बाप है, हाँ जी जहाँ बाप नहीं पसंद। बाप नहीं तो बाप है। कांतामन ऐसी है क्या? हैं? एक बाप के अलावा बाकी सबको संग है, ऐसे ही कांतामन अनुभव है। हैं? हाँ जी अनुभव। ज्ञान में तो है ना। हाँ जी ज्ञान तो है ना कि वो आपके द्वारा सब कुछ समझे। नहीं खाली ज्ञान ही है, ये अनुभव भी है। हैं? क्यों बोला बाबू? बोल दो। बाकी सबको संग है अनुभव।
बोल दो। नहीं शेष संग है, अच्छा है, भला आदमी है क्या? तो आपके साथ बैठे हुए ये भाई जी अभी गलत है, उठ के जरा बोलेगी। अरे इनकी क्लास ही नहीं बढ़िया लग रही है। ओ, सही बात है, तो आपने तो क्लास खराब कर दी। हाँ क्लास तो बढ़िया चल रही थी, भैया करा रहे थे। ए भला आदमी है। बढ़िया क्या नहीं पता आपने। उन्हें ही बुलाना पड़ेगा कल परसों से। वही सेवा निकलती। हाँ। इनकी क्लास नहीं बढ़िया लग रही है। भाई जी तो भक्तिमान में भी था, एक तू हो एक मैं हो। फिर जी कहाँ थे? मैं एक्टिव अच्छा। सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बना कर के जाता हूँ, फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने, अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे। विकारी कौन बनाते हैं यह किसको पता नहीं, बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। रावण राज्य है न, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब नर्क में था ना, तो तुम भी नर्कवासी ठहरे ना। कितना सहज है समझाने की बातें, अपने को कोई भी नर्कवासी समझते नहीं। नर्क को विशाल्य, नर्क को विशाल्य, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। हाथ से आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिए हैं, पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिए हैं। इसके लिए गाय ने आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। डिम्पल में निकाल ले सोमा, कोई निकाल ले। अच्छा भेज नहीं रहे आप? सूक्ष्म में हो गया काम। कॉपी ले आऊंगी, आपको दिखा दूंगी। अच्छा सब कुछ मेरी बड़ी ठंडी चार्ट भी भेज रहे? चार्ट चार्ट भी भेज सभी ने एक सामान लीजिए तो मेरी कॉपी कर देगी। चार्ट भी भेज। अच्छा रीता मैंने को भी ले रखा है चार्ट में, सूक्ष्म पुरुषार्थ में। रीता मैंने पुरुषार्थ में ले आओ। अच्छा इन्हें नियारा रखा हुआ है। किरण बहन का भी ऐड किया था, वो उनका नेटिंग चल रहा था। अच्छा इनका नेट ही नहीं चल रहा है। किरण बहन का किरण का नेट बंद पड़ा है? आपका नेट बंद पड़ा है? हाँ जी कौन सा नेट बंद पड़ा है? हैं? अब उसे कौन सा बताना है बताओ। रीता मैंने को क्यों नहीं आया शामिल कर रखा? भाई जी है ही सिर्फ उसमें 10 जने टोटल। अच्छा ज़्यादा नहीं हो सकता उसमें? ना कैपेसिटी कम है इसकी। जब कोई हाँ करेगा आपने जब मान लो ये अच्छा, आपने हाँ नहीं करी क्या नहीं तब? हाँ। अच्छा आपने हाँ ही नहीं करी, आप न्यारे रहना चाहते हैं? अरे तो मैं न्यारा रहना चाहती हूँ। बाप से न्यारा या दुनिया से न्यारा? हाँ जी यहाँ तो बाप से न्यारा रह रहे आप। नहीं यहाँ तो बाप से न्यारा रहना चाह रहे आप। हाँ जी ये शामिल क्यों नहीं हुआ? टाइम कुछ भी नहीं हो तो इंटरनल फीलिंग रहती है कि मैं ओके या नॉट ओके।
अच्छा जी, बाप से नहीं आ जाऊंगा। भैया मैंने आपका चार्ट आ रहा है? अच्छा, पहले तो हो जाए तब आपको। ये बनाते बना देता हूँ जी तीसरी लाइन अर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू जी, कहाँ थे? तीसरी लाइन 2 मिनट ऊपर चले जाते हैं ना, काम नहीं होता। अलग रे भोकाल, तुमको याद है? यही है, हाँ तुमको याद है? तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है, पुकारते भी है न पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं, खुद कहते हैं इसमें दवाई खा कर नींद आती जरूर है। इसमें बैठकर खा लो। इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ, बाकी 84 लाख योनियाँ आदि है नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मण नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो फिर पहले वह जाने चाहिए, देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। 9 लाख के 84 जन्म होते हैं, थोड़ा पीरियड कम हो जाता है जी। डेढ़ सौ साल से लेकर 175 साल तक की आयु आती है ना, तो उसमें एवरेज कम हो जाती है। अच्छा, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट, बाप तुमको लायक बना रहे हैं, तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला और यूनिवर्सिटी में जहाँ हम नरसिंह नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, द्वापर और सतयुग तो विनाश के आधार पर चेंज होता है। द्वापर और सतयुग विनाश होता तो सतयुग आ जाता, विनाश होता तो द्वापर युग आ जाता। ऐसे ही पूछे कोई नंबर होगा। और त्रेता और कलयुग कैसे चेंज होता? उसको तो पता ही नहीं लगता। नहीं पता लगता है तभी तो चेंज होता है। अब की बार नोट करते रखेंगे। हाँ सर, वो सब कुछ हाँ जी। पता संगम पे लगता है आगे। बाप कहने पे भी चेंज होगा, द्वापर से कलयुग का कलयुग की तो बात पूछ रहा हूँ। कलयुग बाप कहने पे चेंज होगा, द्वापर से कलयुग होना बाप कहने पे बना। कलयुग से सतयुग में वो तो संयुग हुआ ना। द्वापर से कलयुग, वो तो बता दिए। कलयुग और त्रेता युग जो चेंज होता है वो क्वालिटी के आधार पर। तो उसको तो पता तो नहीं लगता क्या मेरी क्वालिटी डाउन होगी? पता लगता है तभी तो नाम चेंज करते हैं। वो तो नाम तो संगम युग में चेंज किया करके। नहीं, वो तो पहचान बताने के लिए बाबा ने वहाँ थोड़ा ही पता है त्रेता का क्वालिटी डाउन होती है 1 by 1, लेकिन ये वहाँ थोड़ा ही पता लगेगा त्रेता आगे नहीं, हर युग में युग का तो पता होगा, नहीं पता होगा।
छोड़ो ना, नहीं, क्यों सत्युग बहस त्रेता में नहीं कर पता रहे? होता, द्वापर से पता लगता है। और जैसे चल रहा है रामायण चलेगा। कलयुग वालों को पता तो है, अब कलयुग में कलयुग वालों को पता है, द्वापर वालों को पता होगा, लेकिन सत्युग त्रेता में नहीं मालूम होगा। हर युग चंद्रवंशियों को पता रहता है कि हम चंद्रवंशी है, अब पता है भाई, उस समय नहीं पता। उस समय भी पता रहता है। हर युग में युगधारियों का पता रहता है, तभी नहीं चेंज पता रहता रहता है, है। क्यों नहीं पता रहता? अब आपको पता हमारी है, अवस्था आपको चेंज पता हो रहता जाती है भाई। ये त्यागियां तेने पता त्यागियां, ऐसा नहीं सबको पता होता है। जैसे अभी विनाश सत्युग आएगा ना, अभी तो सबको पता है कि विनाश होएगा, लेकिन जब द्वापर युग आएगा तब पता थोड़ी होगा विनाश होगा। क्यों बहस कर रहे हैं? कल के बाद क्यों बहस करोगे? अच्छा कहाँ थे जी? जी कहाँ थे? है हमारी एम ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा बंदा बढ़िया, कोई भी चीज ना एडवांस में क्लियर होनी शुरू हो जाती है। मस्ती मारने लगे बस्ती में। जो भी चीज वायुमंडल में डिस्प्ले होने वाली होती है, सूक्ष्म में आत्माओं को, सभी को चलो ना क्लियर हो, लेकिन सूक्ष्म में काफ़ी आत्माओं को वो चीज़ क्लियर होनी शुरू हो जाती है कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, वो चाहे किसी भी युग में। अच्छी बात बताओ, वहाँ तो संत महात्माओं को, गुरु जी को इसलिए सतवचन महाराज कर देते हैं कि श्राप न देते। अब आपकी बात को क्यों हाजी करें? जब नहीं मैं क्यों मालूम कह रहा तो- हाजी करो? मैं तो लॉजिक बता रहा कि ऐसे होगा। देखिए यार, आत्मा की क्वालिटी, जबकि कलयुग में और द्वापर में आत्मा की क्वालिटी डाउन है, द्वापर और कलयुग में आत्मा की क्वालिटी डाउन है, उसके बावजूद अनेकानेक भविष्य वक्ता हुए जिन्हें आगे भविष्य की कई क्वालिटियाँ क्लियर होगी। तो सतयुग और त्रेता में तो सही लेवल की क्वालिटी होगी, तो त्रेता में भी आने वाले समय का क्लियर रहेगा कि अब ऐसा होगा। लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते ना भाई। हाँ, चेंज भले ना कर सके, लेकिन द्वापर और कलयुग के मनुष्य से तो हाई लेवल की क्वालिटी है ना त्रेतावासियों की, उनको भी क्लियर रहता है। तो भाई तो मुझे नंबर क्या आएगा? जी कहाँ थे? नंबर कितनी जा रही हमारी एम ऑब्जेक्ट जी कहाँ थे? है, हमारी एम ऑब्जेक्ट है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत शौकार बनते हैं, कोई कम, या राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं, श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण माँ देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे, श्री फलाना डैश। अब श्रेष्ठ तो शिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ श्रेष्ठता रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। रावण राज्य में भारत की महिमा ही, भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं देवताओं को कहते हैं, परंतु वह रहमदिल थोड़े ही थे। ये क्या बात बोली बाबा ने? मगर देवता रहमदिल भी थे। आगे बढ़ो। आपने मस्त हैं? पूरा है किस पे करेंगे? है सब देवता वहाँ सारे अभी तेरे सब। सब ठीक है देने को है तो ये करना है सही। मतलब ब्राह्मण होंगे रहमदिल, देवताओं को रहमदिल नहीं कहेंगे, हैं? उन्होंने वैसे तो बाबा ने कहा कि रहमदिल एक को ही कहा जाता है। रहम को अपना जो है ना संगत को रहमदिल तो एक को ही कहा जाता है। रहमदिल तो
एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। हाँ जी, अरे वो कोई कहा जाए वही मैदान छोड़ के भाग जाए यहाँ पे बिना सेनापति के सैनिक रह जाए। अच्छा जी, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा। तो तुमको ने दुनिया में जाना है, यह 5000 वर्ष का चक्र है। वर्षा बाबू, ये 5000 वर्ष का चक्र है। मैं दुनिया थी सो जरूर बनेगी, दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर के पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूँ। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, उनको यह पता नहीं रावण को 10 शीश क्यों देते हैं, विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़ा ही कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चे पैदा हों वह भी ऐसे होने चाहिए। कैसे डिम्पल? बच्चे भी 4 भुजा वाले होने चाहिए क्या? 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो बच्चे भी ऐसे ही पैदा। भाई पापा ने रक्त बीज का क्लियर नहीं करा। हाँ जी, रक्त बीज का क्लियर नहीं करा। किसका? रक्त बीज का क्या बोली? बल्कि मार्ग में दिखाया कि रक्त बीज था जो उसको राक्षस था, वही उसके एक बूंद नीचे गिरती थी तो उससे कई राक्षस पैदा हो जाते थे। वो कह रहे बाबा ने इसका क्लियर नहीं किया। संकल्पों के आधार पर कहानी है सारी ये। बुद्ध ने एक संकल्प छोड़ा तो सब बुद्ध बन गए। ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने, कौन था? क्राइस्ट था। क्राइस्ट ने एक संकल्प छोड़ा तो सब क्राइस्ट बन गए। असुर ने एक संकल्प छोड़ा तो सब असुर बन गए। संकल्पों की बात है ये तो। वैसे बड़े गलत की बोल गए। संकल्प आया, हम तो वही तो रो रहे हैं, वही भुगतना कर रहा है। जी कहाँ से? उससे जो बच्चा पैदा होता है वह भी ऐसा होना चाहिए। चुप हो जाओगे जी, फिर समय भी सुखा रहा है। कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते। कमाल है। यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो। बाप को याद करना अर्थात बाप से ताकत लेना। मोरा, ओ मोरा, मोरा भी अच्छा है, मोरा भी अच्छा है। मोरली पढ़ लो, गड्डी आने वाली है तुम्हारी। हाँ। जिससे विश्व, नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी सुनो, सुनो जी, सब चीज समझ जाओ। जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। तो ऑलमाइटी कहेंगे ना, यह लक्ष्मी नारायण
यह लक्ष्मीनारायण सारे विश्व के मालिक थे। यह मैट उन्हों को कहाँ से मिली? बाप से। उसते उस भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं। ये 84 के चक्कर को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भक्त हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है। अभी तुमको भगवान मिला है। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़ा ही आऊँगा, जो ऊँचता फिर 84 जन्म पूरे किए उनमें ही आता हूँ। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। बाप पा करके तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हैं। यह खेल है। इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में आएंगे नहीं। स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वानी बाप की, वानी बच्चों को नमस्ते। वानी बच्चों की, वानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पदमबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अच्छा जी, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, और कहीं लड़ाई तो कहीं बम मार। यह आज के समय की कहानी, यह आज के समय की चारों तरफ की कहानी। हाँ जी, ब्राजील देश में ये भी वर्ड आधे ज्यादा हो गया। ब्राजील में दिखाया ब्रह्मा कुमारी सेंटर सेफ है जो। कई देशों में बाढ़ आई हुई, फ्रांस में भी, चीन में, अमेरिका में, पाकिस्तान में। अमेरिका का है वो सेंटर सेफ, अमेरिका का है वो सेंटर जो बताते हैं सेफ है, पूरा शहर दबाव है ना, न्यूज़ में आया है। पाकिस्तान में जो है वो सेंटर नहीं अपना। ब्रह्मा कुमारी सेंटर सेफ रहा सेंटर से पाकिस्तान में है भाई जी? पाकिस्तान जी। पाकिस्तान का भी नहीं बता रहे हैं। सेंटर है ना। नहीं सेंटर पूछ रहा है, ये सेंटर तो नहीं वहाँ पर। सेंटर नहीं होगा वहाँ पे। शुरुआत वहीं से और वहीं सेंटर हाँ, में। वही सेंटर। अच्छा ये वहाँ जी। तो ऐसे कहते हैं दिए तले। एक बाप के संग में एक बाप, अच्छा सुनो जी, एक बाप के संग से स्वयं को पार्श बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। दूसरा, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम सुदर्शन चक्रधारी सोने दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही है। वरदान है विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ। पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ,
पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। डिटेल है, विघ्न आना यह अच्छी बात है। कैसे अनिता? वही तो ज्ञान आप अच्छी है। हाँ जी, नहीं कुछ अनिता बहन कहना चाह रहे हैं। हाँ, कैसे? हमारी हमारी पक्की हो जाएगी ना, बिल्कुल हाँ जी। आते रहेंगे, सुकून से हाँ जी, दिन आते रहेंगे तो अच्छा है ना, बाबा की याद बनेगी। बाबा ऐसे की याद बनती है। प्रैक्टिकल कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा क्यों आशा? तो मैं तो कई दिन छुट्टी कर लेता हूँ। कर दो छुट्टी एक हाँ दिन। जी आशा, मैं तो कई दिन, फिर अच्छी बात कहाँ से होगी? हाँ जी आशा, विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलावे। लेकिन विघ्न हार न खिलावे। विघ्न आते ही मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो फिर घबराने की क्या बात है? बात ही नहीं। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। ओम शांति। स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। अच्छा जी, वाणी का सार है मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने, तो धारणा भी करनी है। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? कांतावन और कोई सूचना? कल फर्स्ट संडे का योग रहेगा जी। बड़ा मजा आया। आपको लिखवा दिया कांतावन सभी ने? हमें जी लिखवा दिया उधर सभी ने, कंचन उधर सभी ने लिखवा दिया। कह रहे रोज आप वो उधर कह रहे कंचन में साथ रोज साथ जो दे रहे हैं वही लिख रहे हैं। नहीं, कहना तो पड़ेगा हाँ, रोज। कह रखे हैं, वो हो जाएगा 1-2 दिन में सारा। चलो ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो। करना चाहिए, कल दीदी गुस्सा करेंगी भाई तेरा रानी बहन जी। अच्छा जी, स्टीवन का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी बनते हुए। समर्थ बनने के लिए विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सुख के खाते को जमा कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सुख के खाते को जमा कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स करते हैं। ले लो।
कर दो ये लाइट। ऐसे दिन में नहीं ठीक है